Welcome students. Hope you are getting progress in English language. Today we will read chapter 5 of the book First Flight, The 100 Races Part 1. Before going through the story, you will note the meaning of some hard words of this chapter. The first word is contrary, means opposite, vipreet. Second is courteous, polite, vinam. Next is incredulously, means unbelievably, अविश्वसनीय. Track means path, रास्ता. Crooked means deceptive means कपटी, लेकिन यहाँ पे होगा अजीब तरीके का. Next is embarrassed, uncomfortable, परेशान होना. Shuddered, tremble, कांपा. Disguise, to hide something, कुछ छिपाना. Blonde means golden hair, सुनहरे बाल. Lavish means abundant, बहुत से. Next is applause, means sound of clapping, तालियों की आवाज़. And hitching means to jerk slowly, हल्के से झटकना. Now the story. This story has been written by L. Pesor Esther. This is about a little poor Polish girl, Wanda Petronsky, who had to immigrate to America with her family. At first, you will watch the page before you read. This page arises a question. How do we judge the people around us? अपने परिवेश के लोगों की पहचान हम कैसे करते हैं? Answer is by their money, wealth and possessions. This is the question, but I am giving you the answer. This is the answer. कि हम किसी की पहचान करते हैं उसके पैसे से, उसके धन से, या वो जो कुछ वहन करता है. तो ये तो जेंडर सेंस है. जनरली लोग ऐसे करते हैं किसी का मूल्यांकन, लेकिन सही रूप में ये मूल्यांकन का तरीका नहीं है. किसी का भी मूल्यांकन उसके गुणों से होता है. चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं. This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. These other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? तो इसमें कहा जाता है कि यह कहानी एक समझो कि एक गरीब छोटी सी लड़की का एक भावुक कहानी है, भावुक वर्णन है, जो उसके जो क्लासमेट्स थे उनके द्वारा वह जज की जाती थी, किस तरह से उसकी परख की जाती थी. वांडा पेट्रोन्स्की उसका नाम है. वह एक पोलैंड की रहने वाली वो लड़की जिसे पॉलिश गर्ल कहते हैं, पॉलिश लड़की है, जो कि अप्रवास के रूप में अमेरिका शहर में अपने माता पिता के साथ रहने चली आती है और यहीं वह अमेरिकी बच्चों के साथ स्कूल जाती है. वो जो अमेरिकी बच्चे उसके क्लासमेट के रूप में थे, वे बच्चे वांडा को कई प्रकार से अन्य बच्चों से अलग पाते हैं. क्या आप अनुमान लगा सकते हैं वे कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर वे उनको इस वांडा को औरों से अलग करते हैं या फिर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? Now we will read the informations given in the box entitled The Polish American Community in the United States. संयुक्त राज्य अमेरिका में पॉलिश अमेरिकी समुदाय जो पोलैंड से जो अप्रवास के रूप में आए थे, वो अमेरिका में आके बस गए थे, उन्हीं के विषय में है. The first Polish immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States. पोलैंड से कई लोग अप्रवासी के रूप में सबसे पहले अमेरिका में 1608 में आए थे, लेकिन यदि संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक संख्या में 20th सेंचुरी के फर्स्ट में पोलैंड से जो इमिग्रेंट्स हैं वो अमेरिका आए. कहा जाता है कि 10 लाख से भी ऊपर की संख्या में उस समय वे लोग यूनाइटेड स्टेट्स आए. द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम एंड द इमिग्रेंट्स वेर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर country of origin rather than
टू एथनिसिटी। जो पोलैंड कंट्री जो है उसका उस समय अस्तित्व नहीं था और वहाँ के लोग आकर दूसरे देश में प्रवास लेते थे। उनका नाम उनकी जाति के आधार पर नहीं बल्कि उस देश के आधार पर लिया जाता था। जैसे दे वेयर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोस, जर्मन पोस एंड ऑस्ट्रेलियन पोस। जैसे जो रशिया में आके जो बसते हैं वे रशियन पोस कहलाते थे, या फिर जर्मनी वाले जर्मन पोस, ऑस्ट्रेलिया वाले ऑस्ट्रेलियन पोस। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज is in Chicago and its suburbs. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next only to Warsaw, the capital of Poland. सबसे अधिक संख्या में यदि इमिग्रेंट्स आके रहे तो वो अमेरिका के शिकागो शहर में, इसलिए पोलैंड की राजधानी वर्षा के बाद यदि दूसरा जो पॉलिश सिटी कहा जाता है वो शिकागो को है। Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States as well the Irish, Italians and Jews. जो भी पोलैंड से अमेरिका में आकर बसे थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। जिस तरह से हम लोगों ने एनी फ्रैंक में पढ़े हैं ना, ज्यूज़ के साथ या फिर आयरिश के साथ, इटालियंस के साथ जिस तरह से भेदभाव किया जाता था, अमेरिका में इनके साथ भी काफ़ी भेदभाव किया जाता था। नाउ द स्टोरी। This story has been started from an incident. This is a very good way of writing a story. Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Marilyn, the girls who started all the fun, noticed her absence. मंडे के दिन की चर्चा हो रही है कि आज मंडे है और वांडा पेट्रोंस्की अपनी सीट पे नहीं है, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं किया। पेगी और मैडिलिन ने भी नहीं, क्योंकि पेगी और मैडिलिन दोनों एक खास विशेष स्टूडेंट हैं, उसकी क्लासमेट हैं, जो कि उसका मजाक बनाने में सबसे आगे रहती थी। Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. वांडा कहाँ बैठती थी? वांडा क्लासरूम में लास्ट रो के लास्ट सीट की बगल वाली सीट पे वो बैठती थी, रूम नंबर 13 में। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter, when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. कहा जाता है ऐसा सभी जगह तो नहीं होता है, लेकिन वहाँ की ऐसी व्यवस्था होगी इस स्कूल की, इसलिए इसमें यह वर्णन है कि लास्ट बेंच पे जो लड़के बैठा करते थे वही लड़के बैठा करते थे वहाँ जो कि अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे, या फिर वो जब आते थे क्लास में इंटर करते थे तो उनके पैर की आहट सुनाई पड़ती थी, या उनके पाँव में डस्ट लगे होते थे, उनके जूते में डस्ट लगे होते थे। अगर हंसने की कोई ज़रा सी भी बात हुई तो वो ज़रूरत से ज़्यादा खुलकर हंसते थे। ये सब डिमेरिट्स होती है वो उन लड़कों में हुआ करती थी जो वो पीछे बैठते थे। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज सी वाज रफ एंड नॉइजी। तो ऐसे लड़कों को तो रफ कहा जाता था, लेकिन वांडा वहाँ बैठती थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी रफ थी या शोर करने वाली थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत सी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। वो बहुत शांत थी और शायद ही किसी से कुछ बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। समटाइम्स सी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूक सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल। आज तक किसी ने भी उसे ज़ोर से हंसते नहीं सुना। हंसी तो दूर, वो शायद ही कभी कुछ अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पे ले आती थी, बस और कुछ नहीं। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. कोई आज तक नहीं जान पाया था कि आखिर वांडा अपनी सीट वहाँ क्यों चुनती है। हाँ, बस ये गेसिंग था, बस इतना ही कि वो बॉगिन्स हाइट्स से आती थी। बॉगिन्स हाइट एक पिछड़ा हुआ इलाका है और वहाँ पे लो स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं, डर्टी प्लेस है,
और इसलिए लोग अनुमान लगाते थे कि शायद वो इसलिए यहाँ बैठती है कि वो बॉगिंस साइड से आती है और उसके जूते में भी कीचड़ लगा होता है। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोंस्की, लेकिन वांडा पेट्रोंस्की के बारे में कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं समझता था। The time when they thought about Wanda was outside of school hours. At noon time, when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. हाँ, वे लोग सोचते तब थे वांडा पेट्रोंस्की के बारे में जब स्कूल के समय में, यार्ड में, स्कूल के प्रांगण में, दोपहर का टाइम होता था स्कूल के प्रांगण में, जबकि या तो वो स्कूल से घर वापस जा रहे होते थे या फिर मॉर्निंग में जब वो स्कूल आ रहे होते थे, तब ग्रुप में, चाहे वो ग्रुप 2 का होता था, 3 का होता था या उससे अधिक का भी हो सकता था, वे लोग उसके बारे में सोचते थे तो उससे बातें करते थे, मजाक बनाते थे और ज़ोर ज़ोर से हंसते थे। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर। उसका मजाक ये लोग इतना ज़्यादा बनाते थे कि कभी कभी तो वे लोग इंतज़ार करते थे कि वांडा जल्दी आए कि उसका मजाक बनाया जाए। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। नेक्स्ट मंडे की तो ये चर्चा अभी तक आई और स्टार्टिंग में आई, उसके बाद से उसका क्लेरिफिकेशन आया, उसका बैकग्राउंड आया। उसके बाद आता है अगला दिन ट्यूसडे। उस दिन भी वांडा पेट्रोंस्की एब्सेंट थी लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेडनेसडे Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. लेकिन बुधवार को इस 2 लड़कियों ने, पेगी और मैडी ने, नोटिस किया कि वांडा क्यों नहीं आई। अब यहाँ पे थोड़ा वर्णन परिचय दे रहा है पेगी और मैडी का। कहा जा रहा है ये दोनों लड़कियाँ ऐसी थीं जो कि आगे की बेंच पे और बच्चों के साथ बैठती थी, अच्छे नंबर लाती थी और उनके जूते में कीचड़ नहीं लगे होते थे। अब उन लोगों ने नोटिस किया कि भैया वांडा नहीं आई है। अब पेगी के बारे में बता रहा है। देखिए पेगी के विषय में अलग से, पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, अंडरस्टैंड, सी वॉज प्रेटी, सी हैड मेनी प्रेटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। प्रेटी, वो सुंदर थी, उसके बाल कर्ली थे, बहुत सारे उसके ड्रेसेस थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छी दोस्त मैडी थी। द रीज़न पेगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वाज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। अब है कि उन लोगों ने उस आखिर बुधवार को, वेडनेसडे को उन्होंने वांडा का केयर क्यों किया। वाई दे हैड नोटिस्ड ऑन वेडनेसडे नॉट बिफोर। दिस इज because they had waited for Wanda to have some fun with her and she just hadn't come। क्योंकि उन्होंने वो उस दिन स्कूल आने में लेट हो गई थी। क्यों? क्योंकि रास्ते में वे लोग वांडा पेट्रोंस्की का इंतज़ार कर रही थी कि ज़रा उसका थोड़ा मजाक बना लिया जाए, लेकिन वो तो उस दिन आई नहीं थी, इस कारण वो दोनों लेट हो गई। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोंस्की टू हैव फन विथ हर। अक्सर वे लोग रास्ते में वांडा पेट्रोंस्की का इंतज़ार किया करती थी कि थोड़ा उसका मजाक बना ले। सो इन दिस वे द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी हैज़ बीन completed. Now you give attention upon the discussion or guidelines for the answers of the questions given in first oral comprehension check. You ask the first question. Where in the classroom does Wanda sit and why? It is clear कहाँ वो बैठती थी. It has been given. You will write that is in the 3rd paragraph. And why? So why? For the why you have to write no one knows what is the real reason behind it, but this was the guessing that she came from Boggins Heights. That place is not a fair place. The road of that place is muddy and her shoes were used to be muddy and she was very quiet by nature too. That's all. These would be the reason behind it. Question number 2. Where does Wanda live? So Wanda lives at Boggins Heights. What kind of a place do you think it is? वो हमने तो पहले ही आपको डिस्कशन दिया है. I think this place
is a dirty is not a fair place, because the way for going to Boggin site is is muddy, used to be muddy and filled with dirt, and the persons who are poor or belong to low standard used to live there. And the next is when and why do Peggy and Maddie notice Vanda's absence? On the Wednesday in a week, Peggy and Maddie noticed Vanda's absence. It is because they had to wait on the way for making fun of Vanda Petronsky, but Vanda did not come to school that day. And that's why they became late in coming to school. So, to trace her, so to make more and more fun of her, they noticed Vanda. Question number 4. What do you think to have fun with her means? So this is a phrase, very easy answer this is. And I think to have fun with her means to make a fun of anybody. Here this phrase has been used especially for Peggy and Maddie, who used to wait Vanda Petronsky on the way to make fun of her, or in the ground on the yard of the school to make fun of Vanda Petronsky along with other children. So students, you will write the answers of all the 4 questions. In this way, the first part of this story has been completed. Thanks a lot.